नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी की कक्षा में। मूल विधि की कक्षा में। मैं हिंदी का कुछ किसी ने कमेंट लिखा नहीं शिवांगी, उसमें कुछ नहीं। जो छंद वाला टॉपिक है वो थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेना यूपीएसआई से, है ना। जो यूपीएसआई का बैच है, बाकी सब काम आपका चल जाएगा। सारे टॉपिक पूरे होते जा रहे हैं, आप उनके क्वेश्चन लगा के देखो किसी भी टाइप के, वो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी मूल विधि की शानदार सी क्लास में। और आज जो जो धाराएं होने वाली हैं वो भाई साहब मोस्ट 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 इंपोर्टेंट धाराएं हैं। इस बात को आप जानकर रखिए। अब भर्ती बोर्ड पूछे नहीं उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट पहले ये पेपर में आ चुकी हैं, जिसमें चोरी की धारा है, जिसमें स्नैचिंग की धारा है, जिसमें उद्दापन है, जिसमें लूट है, जिसमें डकैती है। इन सबको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। इनके दंड भी बहुत जरूरी हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? एक बार प्लीज मुझे बताइए। और फिर आज की शानदार क्लास को हम बहुत ही शानदार ढंग से शुरू करने वाले हैं। राहुल हैं सबसे पहले, फिर शिवांगी हैं, फिर रंजना है, उसके बाद सोनू है, शीतल है। बहुत बढ़िया। आइए बच्चों, स्वागत है आप सभी का, स्वागत आप सभी का। हाँ, प्रयास तो यही है कि लास्ट क्लास हो जाए आज। हाँ, यूपीएससी की वैकेंसी आएगी तभी तो पढ़ा रहे हैं भाई, तभी तो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज कौन सी है? आज क्लास है 25th। आज क्लास है 25th, 25वीं आज क्लास है। हाँ, क्लास 25वीं है आज। और ये है बीएनएस 2023। ये है बीएनएस 2023। ठीक है, तो हमने लास्ट 298वीं धारा को पढ़ लिया था, जिस धारा में यह था कि उपासना के स्थानों को यदि कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाता है तो उसके दंड का प्रावधान उसमें है। हाँ, हेमलता शाह, आपका आपका जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चे। अगला जन्मदिन वर्दी के साथ आए, ये भगवान के चरणों में प्रार्थना है। ठीक है, खुश हो जाओ, जाए टेंशन मत लिया करो, मस्त रहा करो। चलो शुरू करते हैं बिना देरी के। और अब जो धारा मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं वह धारा कौन सी है? वह धारा है सेक्शन 303। कौन सी? 303। 303। और ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट धाराओं में से एक है, और इस धारा को याद रख लेना है। अब बहुत ही ध्यान से, आज कमेंट कम से कम करना और समझना ज्यादा। धारा याद रखनी है ना, धारा याद रखनी है। क्या चीज है? ये है चोरी। क्या है? चोरी। यहां पर है चोरी। चोरी, थेफ्ट। चोरी मतलब थेफ्ट। थेफ्ट के बारे में यहां पर सारी की सारी बातें होंगी। थेफ्ट के संदर्भ में यहां पर चीजों को देखा जाएगा। हाँ, मूल विधि की पीडीएफ हिंदी और हिंदी की पीडीएफ मूल विधि में। अच्छा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक सेकंड अभी रुको। ठीक है, मैंने बोल दिया है, और अभी जब आप क्लास खत्म करोगे तो उम्मीद है तब तक आपको सब सॉर्ट आउट मिलेगा। ठीक है, चलो। तो चोरी की परिभाषा है। अच्छा, मैं एक बात बता देता हूं, हालांकि बीच बीच में हमने अध्यायों को देखा है, तो यहां से अध्याय कौन सा शुरू हो रहा है? ये अध्याय, यानी ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर थोड़ा सा ऊपर लिख लो इसको। ये चैप्टर 17 है। कौन सा है? 17th है। और 17 चैप्टर में क्या बात है? संपत्ति के विरुद्ध अपराध, यानी कि ऑफेंसेस अगेंस्ट संपत्ति,
है ना, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, मतलब किसी की संपत्ति जो है विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध इस चैप्टर की खास बात है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चोरी को आपको समझना है, चोरी किसको कहते हैं। अब सामान्य बात आपको समझ में आएगी चोरी के संदर्भ में, वो कौन सी आएगी, वो कौन सी आएगी, वो आपको समझ में आएगी कि भाई किसी का सामान उठा के ले जाना। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, धारा 300 वगैरह नहीं करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो जरूरी धाराएं उनको देखो बस बेटे, मैंने यही आपसे प्रार्थना करी है कि आज आप कमेंट कम से कम करें और समझने पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, बहुत आपको अच्छा लगेगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गुस्से में हूं? चेहरा अजीब हो रहा है क्या आज? ऐसा लग रहा होगा, चेहरा लग रहा होगा, मैं तो गुस्से में रहता ही नहीं हूं। चोरी किसको कहते हैं इसको आप ध्यान से समझो। तो यहां पर आपको 3-4 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। चोरी किसको कहते हैं, चोरी सबसे पहले समझना है। तो चोरी में आपको लिखना है किसी के कब्जे की संपत्ति, किसी के कब्जे की, ठीक है, किसी के कब्जे की, किसी के कब्जे की मतलब कि किसी चीज पर किसी का कब्जा हो, अधिकार हो, ठीक है, किसी चीज पर किसी का कब्जा हो, अधिकार हो, और वो वस्तु है ना, किसी संपत्ति पर किसी का कब्जा हो, अधिकार हो। संपत्ति भी कैसी, संपत्ति भी दो तरह की होती है, एक चल संपत्ति होती है, एक अचल संपत्ति होती है। चल संपत्ति कौन सी होती है? चल संपत्ति होती है जैसे रुपया, जैसे पैसा, है ना, जैसे रुपया हो गया, पैसा हो गया, कोई वाहन हो गया, मोटरसाइकिल, कार वगैरह, गाय, भैंस इत्यादि इत्यादि, ये चल संपत्ति है। अचल संपत्ति में मकान, दुकान, घर, घेर, प्लॉट, दुकान, फ्लैट, अपार्टमेंट, ये अचल संपत्ति में आ जाता है। तो चोरी किस चीज की हो सकती है, आप ये सोचो, क्या किसी अचल संपत्ति की चोरी हो सकती है? क्या ऐसा है कि आज हमारा मकान ही आता जी, हमारा मकान ही गायब हो गया, ऐसा हो सकता है? दुकान यहाँ थी जी, आज दुकान नहीं दिख रही है। चोरी हमेशा चल संपत्ति की हो सकती है। तो किसी के कब्जे की, दूसरा पॉइंट, चल संपत्ति को, किसी के कब्जे की चल संपत्ति को। चल संपत्ति की परिभाषा में क्या आया था जब हमने चल संपत्ति की परिभाषा देखी थी? अभी पढ़ने पे ध्यान दो, 307 और 5 इन पे ध्यान मत दो, धीरे धीरे जाएंगे तो आगे बताएंगे। तो उसमें बताया था चल संपत्ति में कि भूमि यानी कि लैंड और ऐसी चीजें जो भूबद्ध हैं, यानी अटैच्ड टू लैंड है, भूमि और भूमि से बंधी हुई जो चीजें हैं उनको छोड़ करके बाकी जितनी चीजें हैं वो सब चल संपत्ति हैं। तो किसी के कब्जे की चल संपत्ति को, तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, उससे पूछे बिना, है ना, उससे आपने पूछा नहीं है जिसकी संपत्ति है, उससे पूछे बिना। और पॉइंट नंबर 4, बेईमानी से ले लेना, बेईमानी से ले लेना, बेईमानी से ले लेना, बेईमानी से ले लेना चोरी है। बस बात खत्म। ये 4 पॉइंट चोरी में होने चाहिए। अगर ये रुकिए दोस्तों, ये अगर 4 पॉइंट चोरी में नहीं है तो कोई फायदा, कोई मतलब लाभ उसका नहीं है। हाँ, सुसेन वैद्य का घर चोरी हुआ था, वो तो देखो एक एक अपवाद के तौर पर है वो चीज, ठीक है, एक अपवाद के तौर पर है। बाकी कितने लोगों के घर चोरी होते हैं बताओ? तो ध्यान से देखो यहां पर कि किसी के कब्जे की, किसी के अधिकार की, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, चल संपत्ति को उससे पूछे बिना बेईमानी से ले लेना ही चोरी है। यह बात आपको समझ में, बेईमानी मतलब कि आपका मन उस चीज को लेकर के ठीक नहीं है ना, आपकी पहले से क्रिमिनल इंटेंशन थी, ठीक है। बताओ, यह बात आपको समझ में आ गई? बस इतना सा ही पॉइंट है इसमें, इसी को चोरी कहते हैं, इसी को चोरी कहते हैं। जी विशाल, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ, अगर पूछ के लेता है तो चोरी थोड़ी कहलाएगी। अगर किसी के कब्जे की संपत्ति तो हम पूछ के ही लेते हैं, जैसे शर्ट होती है, पेन होता है, या बाइक होती है। अगर आपने पूछा नहीं, आप लेके चले गए, तो भाई साहब चोरी हो जाएगी, वो चोरी का मुकदमा आप पे लगा देगा।
ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इसके दंड का प्रावधान हम यहां पर देखेंगे। पुरानी बुक में कुछ कमियां रह गई थी दोस्तों, तो उस पर ध्यान मत दो, अभी नई पुस्तक पे काम चल रहा है, वो आएगी। दंड क्या है, तो देखो दंड भी यहां पर दो तरह के हैं, एक ध्यान से। अगर पहली बार पकड़ा जाता है, प्रथम बार, अगर पहली बार चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, पहला पहला प्यार है उसका, तो पहली बार चोरी करने पर उस व्यक्ति को जेल होगी। ठीक है, उस व्यक्ति को जेल होगी, और जेल की अवधि है 3 साल तक। कितनी? जेल की अवधि है 3 साल तक, या उसको फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, अगर पहली बार चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है कोई व्यक्ति, तो 3 साल तक की जेल होगी या फाइन देना पड़ेगा। और अगर दूसरी बार या बार बार पकड़ा जाता है, कैसे? अगर दूसरी बार, अगर दूसरी बार या बार बार चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, तो जब भी अपराध कोई दोबारा किया जाता है या बार बार किया जाता है, तो पहली जो मूल सजा है वो ही नहीं मिलती, बढ़कर के ही सजा मिलती है। ठीक है, तो अगर पहली बार चोरी करता हुआ पकड़ा गया, दोष सिद्ध हो गया, यानी कि वो फाउंड गिल्टी है ना, गिल्टी फाउंड हो गया, गिल्टी पाया गया, अपराधी माना गया, आरोपी से अपराधी बन गया, तो 3 साल। बट अगर दोबारा ऐसा करता है, तो इस बार जो सजा है वो भाई साहब अधिक मिलेगी। इस बार सजा 5 साल तक की हो सकती है, या उस पर फाइन लग सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? या उस पर फाइन लग सकता है। यह बात आप ध्यान रखें, यह बात आप समझ करके चले। क्लियर? बताओ, बात समझ में आ गई? थम्स अप करो। चोरी वाला समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आपको? चोरी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एक बार थम्स अप करो, फिर आपको लेके चलता हूं सीना जोरी पे। चोरी के बाद सीना जोरी। हाँ, फॉर्म भर सकता है घर का। हाँ, घर के अंदर जो सामान है वो चल संपत्ति है। चोरी गलत है सर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, अब चलते हैं अगली धारा पर, जो है 304। और भाई साहब ये 304 जो धारा है, ये न्यूली एडेड है, सेक्शन 304। ये आप लिख लो, न्यूली एडेड, ये अभी जोड़ा गया है ना, न्यूली एडेड है। और भाई साहब इंपोर्टेंट भी है। ठीक है, इंपोर्टेंट भी है। तो यहां पर क्या काम करना है? धारा याद रखनी है। ये जितनी भी धारा हैं, ये सब धारा आपको याद रखनी है, नंबर याद रखने हैं इनके। तो अभी तक मैंने 20 की धारा, 20-25 की धारा बताई होंगी, जिनके नंबर आपको याद रखने हैं। बाकी के तो कॉन्सेप्ट आप समझ लो, है ना? हाँ, पश्चातवर्ती करने पर, हाँ, पश्चातवर्ती करने का मतलब ही होता है बार बार। कुख्यात अपराधी, कुख्यात अपराधी तो नहीं, कुख्यात अपराधी वो होते हैं जो बड़े बड़े अपराध करते हैं। चोरी करते समय कोई चोर किसी महिला के साथ, तो चोरी का और रेप का दोनों का दंड उसको मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाता है? यहां पर आ जाता है आपका झपटमारी। क्या आ जाता है? झपटमारी। झपटमारी, झपटमारी, जिसको क्या कहा जाता है? स्नैच, है ना? स्नैच, है ना? स्नैच, स्नैच आ जाएगा, NSN, है ना? SNA, है ना? SNATCHING, स्नैचिंग। स्नैचिंग जो आपने देखा होगा, चेन स्नैचिंग वगैरह होती है। आप बोलोगे सर नई कैसे है? तो आपको पता होना चाहिए कि आईपीसी जो बनी थी, आईपीसी जो बनी थी वो 1860 में बनी थी। तो भाई साहब, स्नैचिंग कैसे होती है? स्नैचिंग कैसे होती है? स्नैचिंग, स्नैचिंग मतलब छीन करके भाग लेना, झपट्टा मार करके भागना, झपटमारी करना। तो इसके लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल होता है। तो 1860 में किस किस के पास मोटरसाइकिल थी? केवल अंग्रेज अधिकारियों के पास ही होती थी। वो ऐसा काम कुछ करते नहीं थे, उस समय यह अपराध था ही नहीं। नए नए अपराध समाज में देखने को मिल रहे हैं। तो पेपर में अगर पूछा जाए झपटमारी कौन सी धारा में, तो 304 में। अब झपटमारी कहते किसको हैं? ठीक है, झपटमारी कहते किसको हैं, इस चीज को आप ध्यान से समझिए। यहां पर क्या चीज है? चोरी करना ही झपटमारी कहलाएगा। चोरी ही झपटमारी है। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी बात हुई? पूरी बात तो सुन लो। चोरी ही झपटमारी है ना? चोरी ही झपटमारी बन जाएगी, ऐसे लिख लूं मैं। चोरी ही झपटमारी बन जाएगी यदि, यदि, अब पॉइंट्स ध्यान रखना, यदि
कैसे? अब देखो, चोरी का मतलब क्या है? चोरी का मतलब है किसी दूसरे की वस्तु को उससे पूछे बिना बेईमानी से ले लेना चोरी है। बट अगर यही काम मैं झटके से करूं, मैं तेजी से करूं, या मैं बलपूर्वक करूं, बल का प्रयोग करते हुए, जैसे महिलाओं की चेन खींची जाती है तो तेजी भी होती है, झटका भी उसमें आता है, और बल का प्रयोग भी उसमें किया जाता है, तीनों चीजें हैं। तो क्या होता है? तो तीन चीजों के साथ अगर हो रही है, यदि कैसे हो रही है? अगर झटके से हो, झटके से हो, दूसरी बात है शीघ्रता, शीघ्रता मतलब कि तेजी बरती जाए, झटके से हो, शीघ्रता से हो, और यहां पर क्या है? बलपूर्वक हो, मतलब कि आपने फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स तो अप्लाई किया ही जाता है, बलपूर्वक हो। तो किसी महिला के जब कानों के कुंडल या गले की चेन खींची जाती है तो बाइक पर एकदम से झटका मारा जाता है, तेजी से झटका मारा जाता है, और बल तो लगाता ही आदमी। यानी कि चोरी ही झपटमारी बन जाएगी, चोरी ही झपटमारी में कन्वर्ट हो जाएगी, स्नैचिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर वो झटके के साथ की गई है, बहुत तेजी के साथ उस काम को किया गया है, और फोर्स का अप्लाइमेंट है ना, फोर्स को आपने वहां पर प्रयोग किया है, तो ये चोरी ही झपटमारी वहां पर बन जाएगी। ये तीन चीजें उसमें ऐड होनी चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा काम किया तो उसके दंड का प्रावधान आप देख लीजिए यहां पर, उसके दंड का प्रावधान, चोरी ही झपटमारी बन जाएगी यदि झटके से, शीघ्रता से, बलपूर्वक किसी के, इसमें पूरा लिख लो, यहां पर दंड को फिर लिख देंगे, किसी के कब्जे की संपत्ति को ले लेता है, संपत्ति को ले लेता है। बस ये लिखने की जरूरत वैसे थी नहीं, फिर भी। तो दंड क्या हो जाएगा बाबूजी? दंड क्या हो जाएगा? तो भाई साहब जेल होगी। कितनी? जेल होगी 3 साल तक की, जेल होगी 3 साल तक की, या फाइन देना पड़ेगा, या क्या होगा? या फाइन देना पड़ेगा, या फाइन देना पड़ेगा। चोरी ही झपटमारी बन जाएगी यदि वह झटके के साथ की जाए, शीघ्रता का प्रयोग हो, बलपूर्वक हो, और किसी के कब्जे की संपत्ति ले ली, तो 3 साल की जेल या फाइन चुकाना पड़ेगा। हाँ मोहित पूछो। नहीं, इतने सारे सेक्शन याद कैसे, याद थोड़ी करने, कितने सेक्शन हैं? कुछ ही तो सेक्शन है। अभी तक हमने कितने सेक्शन पढ़े होंगे, अंदाजा लगाओ आप। अभी तक हमने मुश्किल से मुश्किल 100, 125, 100 सेक्शन भी नहीं पढ़े होंगे, 100 पढ़े होंगे, 125 पढ़ लिए होंगे अब तक। तो 100 में भी मैंने मुश्किल से मुश्किल 15-20 बताए होंगे। हाँ, स्नेचिंग कहते हैं झपटना मारने को। दिल चोरी में कौन सी धारा पड़ती है? कोई सी धारा नहीं पड़ती। हाँ ठीक है, चले आगे बढ़े। बताओ, थम्स अप करो अगर बात समझ में आ गई है तो। एक बार मुझे थम्स अप कर दो अगर बात समझ में आ गई है दोस्तों। अच्छा, बहुत बढ़िया विभा। बार बार पढ़ने से ही होता है, देखो हमको भी तो समझ में आ गया। अब इनकी इनकी भी ट्रिक बनाओगे, ट्रिक व्रिक कुछ मत बनाओ, मैं सब याद करवा दूंगा, आप चिंता मत करो। अभी पहले आराम से कोर्स पूरा कर लो, फिर मैं जब सीरीज लेके आऊंगा ना, क्वेश्चन वगैरह लेके आऊंगा, मैं एक एक क्रम से करवाऊंगा, सब चीजें याद आ जाएंगी। और जो किताब आ रही है ना, उस किताब को आप जरूर लेना। उस किताब में क्या होगा, बहुत ही सामान्य मूल्य पर रखूंगा, जितने तुम एक बार में खाने पर मतलब खर्च कर देते हो, इतने पे रखवाने का प्रयास करूंगा उसको मैं। एक बार के खाने में, बाहर घूमने चले जाते हो, इतने मूल्य में किताब मैं आपके लिए रखवाऊंगा, और उसको आप देखना एक बार, उससे प्रैक्टिस करना, क्रम से क्वेश्चन मिलेंगे धारा 1 से 358 तक, तो उसमें आप देखेंगे, आनंद आ जाएगा आपको। अब देखो धारा 305, सेक्शन 305, सेक्शन, अब इसको इतना याद रखो न रखो, पर जरूरी है। क्या है? क्या है धारा में? घर में, यहां पर क्या चीज है? घर में, पूजा स्थल में, घर में, घर में, पूजा स्थल में, घर में, पूजा स्थल में, या यातायात के साधन में चोरी करना, या यातायात के साधन में, ये सब यूज करोगे आप लाइफ में,
क्योंकि घर में चोरी होगी तब, पूजा स्थल में भी चोरी होती रहती है, यातायात के साधन में, मतलब कि आपके बसों में, ट्रेन में, कार में, इनमें भी चोरी करते रहते हैं लोग, तो ये धारा भी लगानी है आपको। तो घर में, पूजा स्थल में, यातायात के साधनों में चोरी करना, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। आप देखो कितना दंड का प्रावधान है। तो दंड होगा, उसको जेल होगी, दंड के रूप में उस व्यक्ति को जेल होगी, और जेल की अवधि कितनी होगी? 7 साल तक की। 7 साल तक की जेल होगी, और प्लस फाइन भी देना पड़ेगा। यहां पर फाइन प्लस में है, किसमें है? फाइन प्लस में है, ध्यान रखें। हाँ, बुक आएगी, बुक पे काम चल रहा है। देखो, जल्दी बुक आ जाए तो कोई फायदा नहीं, अगले महीने जो 10 तारीख की सेल आएगी ना, उसमें उसमें लाने का पूरा पूरा प्रयास है, उसमें ले लेना, और सस्ती पड़ जाएगी आपको। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया आदित्य त्यागी, बहुत बढ़िया दोस्त। हाँ, अयोध्या मंदिर में चोरी हुई है, हाँ हुई तो है भाई, मगर जो चोरी कर रहा है उसी को संरक्षण मिला हुआ है, तो फिर कैसे भाई? मैं नहीं बोलता हूं, विवाद हो जाएगा, फिर क्या फायदा। ठीक है, चलो, ये समझ में आ गया। अब अगली धारा 308, अब अगली धारा सेक्शन 308 जरूरी है, इंपॉर्टेंट धारा है, याद रख लेना। ठीक है, धारा याद रखनी है, धारा याद रख लेनी है, धारा याद रख लेनी है। ठीक है, धारा याद रख लेनी है। क्या है ये है उद्दापन। क्या है? उद्दापन। ठीक है, इसी को कह देते हैं रंगदारी, और इसी को कह देते हैं रंगदारी, रंग यहां आएगा, रंगदारी, और इसी को कह देते हैं एक्सटॉर्शन। क्या कह देते हैं दोस्तों? इसी को एक्सटॉर्शन कह दिया जाता है, एक्सटॉर्शन कह दिया जाता है। हाँ, क्या कह देते हैं? एक्सटॉर्शन। किस चीज को कहते हैं? रंगदारी। रंगदारी होता है मतलब डरा धमका करके पैसे मांगना, ठीक है, संपत्ति मांगना। बहुत साधारण शब्दों में लिखवा रहा हूं, फिर मैं इसकी परिभाषा लिखवाऊंगा। डरा धमका कर, डरा धमका कर पैसे या संपत्ति मांगना, डरा धमकाकर पैसे या संपत्ति मांगना, डरा धमकाकर पैसे या संपत्ति मांगना। इससे याद रख लो, इस धारा से याद रख लो, जयकांत शिकरे। क्या? जयकांत शिकरे, जयकांत शिकरे, सिंघम में जयकांत शिकरे वाली धारा है ये। फोन करते, ए बिल्डर, तू अपने आप को ज्यादा बड़े नहीं तो समझता है क्या? कि तू पैसा दे रहे, 1 करोड़ दे के जा, 2 करोड़ दे के जा, क्यों तेरे लड़के को टपका देगा मैं? अभी यही खेल रहा है वो। ठीक है, ये रंगदारी। ठीक है, रंगदारी। तो रंगदारी एक्सटॉर्शन यानी डरा धमका करके पैसे या संपत्ति की मांग करना। अगर इसकी प्रॉपर परिभाषा हमको यहां पर लिखनी है तो यहां पर आप लिखें 83। बुक कॉपी करने पर, हाँ, वो बुक कॉपी करने पर भी कॉपीराइट के कानून होते हैं, वो लग जाते हैं। हाँ, परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पर मैं फिर भी लिखवा देता हूं। देखो, आपको पता होना चाहिए कि एक्सटॉर्शन क्या होता है, रंगदारी किसे कहते हैं। तो यहां पर लिखो, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को उसकी, है ना, उसकी, उसके, उसके लिखना ज्यादा सही है, उसके, किसी व्यक्ति को उसके या अन्य व्यक्ति के नुकसान का, अन्य व्यक्ति के नुकसान का डर दिखाकर, डर दिखाकर, डर दिखाकर संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी, संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति क्या है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। संपत्ति यानी कि और या मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति में कोई डॉक्यूमेंट आते हैं जो किसी चीज के, जो राइट से संबंधित होते हैं, अधिकारों से संबंधित होते हैं। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये पढ़ा भी था हमने पहले, आपने ध्यान दिया होगा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति
है ना, देने के लिए, देने के लिए उकसाना, देने के लिए उकसाना क्या चीज है? अगर कोई अपराधी किसी व्यक्ति को कहता है कि मैं तेरा नुकसान कर दूंगा, नुकसान का डर दिखाता है, उसका नुकसान का डर या उससे रिलेटेड किसी और व्यक्ति के नुकसान का, नुकसान कैसा, जान और माल का किसी भी तरह का नुकसान। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसके या उससे रिलेटेड किसी व्यक्ति के नुकसान का डर दिखा करके कोई संपत्ति देने के लिए उकसाता है कि ये संपत्ति मुझे दे दे नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ये डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दे नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह से किसी को उकसाता है संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति देने के लिए, तो माना जाएगा वह उद्दापन कर रहा है, वह एक्सटॉर्शन कर रहा है, वह रंगदारी मांग रहा है। यह चीज आप ध्यान रखें, यह चीज आप समझ करके चलें। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये आप समझ करके चलें। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो इसके दंड का प्रावधान भी है। इसके दंड का, अगर कोई व्यक्ति क्या काम करता है, अगर एक्सटॉर्शन करता है तो भाई साहब उस व्यक्ति को जेल होगी कितनी, 7 साल तक की, 7 साल तक की जेल होगी, या उसको फाइन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? या उस व्यक्ति को फाइन देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। यह आप बात ध्यान रखें और समझ करके चलें। बताओ क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी तो नहीं? क्लियर है? एक बार थम्स अप करो। दरोगा की लाइन हाजिर क्या होता है? भाई मुझे इस चीज के बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है, मैं पता करके बता दूंगा। लाइन हाजिर का मतलब है कि लाइन से अटैच कर देते हैं, थाने में जो पोस्टिंग वगैरह रहती है वो हट जाती है। पर मैं इसके बारे में और डिटेल से पता करके बता दूंगा। जो स्टूडेंट हैं, जो दरोगा हैं, जो पुलिस विभाग में हैं, उनसे पूछ के बता दूंगा मैं। हम्म। 302 आईपीसी की हुआ करती थी भाई। हाँ अभी तबीयत ठीक है, कुछ ठीक है। सब चीजों का कारण क्या है ना, वजन बढ़ा हुआ है तो वो कारण है। बताओ एक बार, जब मैंने पूछा थम्स अप करो, एक बार समझ में आ गया ना, क्लियर है? जब मैं पूछा करूं जो चीज तो प्लीज बताया करो आप। फिर मैं आगे चलता हूं। अब मैं लूट की धारा समझाऊंगा, मजा आ जाएगा तुमको लूट की धारा में। हाँ, हथियार कहाँ है लूट की धारा का? ले भाई सब पिस्टल पहले आ चुकी है। ये देखो, ये मेरी पिस्टल है, ये मेरी पिस्टल यहां पर लग चुकी है। लूट की धारा समझाने से पहले अब मैं समझाऊंगा लूट। ठीक है, तो लूट की धारा समझाने चल दिए हैं अब, और लूट की धारा बहुत अच्छे से समझाएंगे, अब क्लियर हो जाएगा सारा पॉइंट आपको। ये है मेरी AK-47, इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूं। AK-47 को तैयार है ना? अब तैयार हो? ओके। तो अब यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट धारा कौन सी? मोस्ट इंपोर्टेंट धारा सेक्शन 309। कौन सा? सेक्शन 309। और मोस्ट इंपोर्टेंट, डायरेक्ट पूछेगा पेपर में कि लूट को कहां पर परिभाषित किया गया है, तो धारा याद रखनी है बाबू, धारा याद कर लेनी है। ठीक, तो ये क्या है? ये है लूट, है ना? और लूट को क्या कहते हैं? लूट को कहते हैं रॉबरी। क्या कहते हैं? रॉबरी कहा जाता है, रॉबरी। तो रॉबरी को आइए समझाते हैं। ये पिस्टल लग गई है भाई साहब और तैयार। अभी मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, पिस्टल को मैं निकाल देता हूं, जब एक्टिविटी करनी होगी तभी मैं इस पिस्टल को खोल करके दिखाऊंगा आपको। हाँ, AK-47, ये मेरी AK-40। भाई AK-47 करके लूट करने जाएंगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। सिंपल बड़ी नाड़ का कट्टा ये है। ठीक है, तो धारा 309 में आपको लूट याद रखना है। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, लूट एक्चुअली में क्या चीज है? लूट एक्चुअली में क्या चीज है मैं समझा ही देता हूं पहले। ठीक है, अब यहां पे वो भी सामान भी रखा है। अब मैं देखता हूं अगर वैसा सिस्टम बन जाए आज। ठीक है,
सपोज करो तुम्हारा ब्याह हुआ है, क्या हुआ है, तुम्हारा ब्याह हो गया है, और भाई साहब तुम बने हो बढ़िया आदमी, कोई तुम्हारे घर रखा है बढ़िया माल, रुपया, पैसा, सामान रखे हैं अलग अलग। अब मैं तुम्हारे घर आया, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैं तुम्हारे घर आया, घर आने के बाद चुपचाप से तुम्हारे घर में घुसा, तुम ये सोए हुए हो, ये लो, ये सोए हुए हो तुम, ये इतने मोटे मोटे तुम सोए हुए हो यहां, ठीक है, ये सोए हुए हो, और तुम्हारे पास यहां पर सामान रखा है, सामान। मैं चुपचाप आपका सामान उठाया मैंने, ठीक है, उठाया और चुपचाप लेकर चला गया, ये है चोरी। पर मेरे मजे आ गए, मुझे माल मिल गया खूब सारा, मुझे लगा भाई माल तो और भी है इसके घर में, और सामान उठाना चाहिए इसके घर से, और सामान उठाना चाहिए। मैं दोबारा और गया, मैंने सोचा इस बार हथियार रख लेता हूं, कुछ ना दिक्कत ना हो जाए। तो ऐसा भी तुम सो रहे हो, रात का टाइम है, और भाई साहब ये मैंने लगा ली यहां पर पिस्टल, ये मेरी पिस्टल यहां पर लग गई, और मैं तुम्हारे घर गया, और तुमको तो पता लग गया था पहले चोरी हो गई थी। मैं तुम्हारे घर घुसा, तुम चौकन्ने होकर सो रहे थे। जैसे ही मैं तुम्हारे घर पहुंचा, तुमने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया, जब मैं सामान उठा रहा था, तुम उठ गए और लुढ़क गए तुम वहां नीचे, तो तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब मैं चोरी करने आया था, अगर मैं चोरी करके चला जाता तो चोरी थी, पर जैसे ही तुमने हाथ मेरा पकड़ा, मैंने हाथ छुड़ाया, तुरंत पिस्टल निकाल ली अपनी, खबरदार। अब देखो, मैं चोरी करने आया था, बट मैंने क्या काम किया, खबरदार, जो भी सामान है दे दे, इधर चल चल चल, इधर जो भी सामान है वो यहां दे दे। यानी चोरी करते समय यदि डर दिखा दिया मौत का या चोट का, वो तुरंत चोरी लूट में कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझे, बात समझे क्या है? हाँ भाई सब सांस घुट जाते हैं, ठीक है। चोरी करते समय यदि मौत का या चोट का डर दिखा दिया तो चोरी तुरंत लूट में कन्वर्ट हो जाएगी, वो चोरी तुरंत लूट में कन्वर्ट हो जाएगी। चोरी ही लूट है जब चोरी करते समय मौत का या चोट का डर दिखा दिया जाए। और अगर आप एक्सटॉर्शन कर रहे हो और उस समय आपने कह दिया, जब एक्सटॉर्शन कर रहे हो कि भाई साहब पैसे पहुंच जाने चाहिए, नुकसान का डर था पहले, तो पैसे पहुंच जाने चाहिए, डॉक्यूमेंट मुझे दे दे, नहीं तो मैं ऑन द स्पॉट जान से मार दूंगा, जल्दी दे दे फटाफट अपने डॉक्यूमेंट वगैरह ये सब दे दे मुझे। तो अगर आपने उद्दापन करते हुए, एक्सटॉर्शन करते हुए डर दिखा दिया तो तुरंत वह उद्दापन भी लूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखें, आप यहां पर लिखें सभी लूट चोरी है ना, सभी लूट चोरी है या उद्दापन है ना, या उद्दापन है। ये ध्यान रखना, आपसे पूछेगा लूट के अंतर्गत क्या शामिल है, तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ माता जी का है, ठीक है, माता जी का है। तो आपसे पूछेगा वो कि भाई लूट के अंदर क्या शामिल है, तो लूट के अंदर या तो चोरी है या उद्दापन है, क्योंकि चोरी करते समय यदि डर दिखा दिया गया तो लूट हो जाएगी, और उद्दापन करते समय यदि डर दिखा दिया गया तो भी लूट हो जाएगी। तो यहां पर आपको एक चीज लिख लेनी है, एक चीज बता देनी है, यहां पर 309 में ही 1 2 3 4 करके ऐसे पॉइंट्स हैं। बताए तो है दुपट्टा माता जी का है, तुमको तो भाई साहब ये हो गया होगा पता नहीं किसका है, किसका उठा के ला रखा है, ये मास्टर ने सारे के सारे मतलब अपने राज छुपा रखे हैं। वो नहीं, बुक में गलत है, बुक में गलत हो रखा है बाबू, उसको बाद में सही कराया था हमने। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं यहां पर, जैसे बता दिया मैंने आपको। तो यहां पर आप लिखो चोरी लूट है यदि चोरी करते समय डर दिखा दिया जाए,
अगर चोरी करते समय अगर चोरी करते समय किसी को डरा दिया जाए, डर कैसा? तो डर, मैं तुझे मार दूंगा नहीं तो ये सामान दे दे, मौत का डर दिखा दे, मैं तेरे हाथ काट दूंगा, हड्डी तोड़ दूंगा तेरी, चोट का डर दिखा दिया जाए, या सदोष अवरोध का। सदोष अवरोध का मतलब क्या है कि तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा मैं। तो ये, तो अगर चोरी करते समय डर दिखा दिया जाए मौत का, चोट का या सदोष अवरोध का, तो तुरंत वह चोरी लूट में कन्वर्ट हो जाएगी। यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। ठीक है, ठीक है, यह बात। और दूसरी बात आपको यहां पर जान लेनी है, उद्दापन। उद्दापन मतलब एक्सटॉर्शन। उद्दापन लूट है, उद्दापन लूट है यदि डराते हुए जबरन वसूली करे। जबरन वसूली वही एक्सटॉर्शन, मतलब जबरन वसूली करे, डराते हुए करता है। तो ये आपकी लूट की परिभाषा है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और यहां पर ये जो परिभाषा है लूट की, इसको अगर आपको और अच्छे देखना है तो ये पेपर में आएगा, लूट डायरेक्ट आएगा तो 309 में है ना। 309 आपको बताना है कि लूट से संबंधित है, ये डायरेक्ट भी आ सकता है। बट अगर बहुत डिटेल से दे दिया गया तो यहां पर इस धारा को लिखना है 309(1). ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, ये हो या ये हो, ये 309 के पार्ट नंबर 1 में बताए गए हैं। बताओ उद्दापन क्या है? भाई साहब लाठी रखी है यहीं, कौन पूछ रहा है? अच्छा ये तो बच्ची है। अरे बिटिया उद्दापन, हाँ रश्मि पूछ रही है, बाबू ये पढ़ाया नहीं था क्या उद्दापन? अभी उद्दापन रंगदारी, एक्सटॉर्शन, किसी व्यक्ति को उसका या उसके नुकसान का डर दिखाते हुए प्रॉपर्टी देने के लिए उकसाना या मूल्यवान प्रतिभूति देने के लिए उकसाना, अभी नहीं बताया था ये? बताओ। सदोष अवरोध मैं नहीं बढ़ाऊंगा भाई, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, पीछे सब चीजें पढ़ा के आ रहा हूं बहुत डिटेल से, फिर क्या चीजें कर रहे हो? सदोष अवरोध क्या होता है? सदोष अवरोध का मतलब है कोई अगर किसी दिशा में जाना चाहता है, उसको उस दिशा में जाने से रोक देना। जाने को नहीं दूं मैं, तो न जाने को नहीं दूंगा, ये वाली बात है। जेंडर बायस करते हो सर? अरे यार भाई मुझे पता था, मैंने जानबूझ के काम किया था। हाँ मैंने जानबूझ के काम किया था कि ये कमेंट जरूर आएंगे कि जेंडर बायस है मास्टर जी, भेदभाव करते। मतलब तो मैं लड़की को ये कहूं कि मैं तेरा लठ मार दूंगा, भाई यार तुम, हाँ अब तुम मेरे दोस्त हो, तुमको तो मैं कह सकता हूं। हाँ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को कहा जाता है सदोष अवरोध। कोई किसी डायरेक्शन में जाना चाहता है, डायरेक्शन में जाने से रोक देना। हाँ भेदभाव, हाँ भेदभाव का आरोप लग चुका है मुझ पे। ये मजाक के तौर पर था। रश्मि देखो छड़ी रखी है यहां पे, अगर तुमको समझ में नहीं आना ऐसे लगेगी, ऐसे लगेगी, ऐसे। बताओ एक बार थम्स अप करो अगर समझ में आ गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बस आज क्लियर करेंगे, इसमें बताएंगे कि दंड क्या है अगर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, यानी कि रात्रि में राजमार्ग पर, नेशनल हाईवेज पर अगर लूट होती है तो कितना दंड मिलेगा, ये सब चीजें। भाई बताओ, फटाफट बताओ दोस्तों। हाँ धारा पुलिस लगाएगी, मैं थोड़ी लगाऊंगा, पुलिस के पास ही तो ये शक्ति होती है। हम्म हम्म चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया है, बहुत शानदार। उसके बाद अरे दिल फेंक के मार रहे हो भाई, कमाल कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या काम करना है? 309 का 4, उसी के पॉइंट्स हैं ये 309 के ही। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 309 में लूट के बारे में बताया गया है, बट अगर पूछा जाए कि परिभाषा तो 309(1) में। 309(4) में क्या है? लूट का दंड है। क्या है? लूट का दंड है, पनिशमेंट फॉर रॉबरी। लूट के दंड के बारे में यहां पर चीजें बताई गई हैं। तो लूट यदि कोई करता है तो भाई साहब जेल होगी। ठीक है, और जेल भी कैसी? कठोर कारावास होगा, यानी कि चक्की पीसिंग वाला होगा, कठोर कारावास होगा। और कठोर कारावास में आपको ध्यान रखना है, कठोर कारावास रिगरस इंप्रिजनमेंट होगा, जिसकी अवधि है
10 साल तक। कितनी? 10 साल तक की जेल हो सकती है, साथ में फाइन भी देना पड़ेगा, फाइन भी, है ना। जेल होगी, और जेल भी कैसा? कठोर कारावास, जिसकी अवधि है 10 साल तक की जेल हो सकती है, साथ में फाइन भी देना पड़ेगा। गुरुजी भेदभाव की धारा, आज तुम तो करवा दो मेरे को अंदर, मेरे को जीने मत दो। नहीं नहीं, और रश्मि, रश्मि भी तो बहुत सारी है ना बच्चियां यहां पर। हाँ ठीक है। तो जेल मतलब 10 साल तक की है। उसके बाद यहां पर आप ध्यान से देखो, दूसरा इसमें पॉइंट्स आप बना लो चाहे तो। उसके बाद है सूर्यास्त के बाद। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले। सूर्यास्त मतलब सनसेट ना, बता देता हूं मैं, सनसेट, आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज। सूर्योदय से पहले, सूर्योदय, सूर्योदय मतलब सनराइज, सनराइज से पहले राजमार्ग पर, राजमार्ग मतलब जो आपके सड़कें होती हैं, राजमार्ग पर लूट, राजमार्ग पर यदि लूट करता है तो भाई साहब इसका दंड जान लो। ठीक है, इसका दंड जान लो आप। अगर रात में, ठीक है, रात इसलिए नहीं कहा जा रहा है यहां पर क्योंकि आगे चलकर कंफ्यूजन हो सकता है। वो कहेगा जी रात में ऐसा किया, तो वो कहेगा जी रात नहीं तब तो दिन निकल रहा था, तो उस समय देखा जाएगा किस टाइम ये घटना घटी है, फिर देखा जाएगा सनसेट किस टाइम हुआ है और सनराइज किस टाइम हुआ है। तो रात को ना लिखकर, कितना प्रिसाइज, कितना सटीक तरह से कानून चलता है ये देखो आप। यहां पर रात में नहीं लिखा है रात में राजमार्ग पर लूट, नहीं, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, होती तो रात ही है। परंतु दंड क्या है? तो दंड भाई साहब आप ध्यान से रखो, वहां पर क्या होगा? जेल होगी, और जेल की अवधि कितनी है? 14 साल तक, 14 साल तक, 14 साल तक की जेल वहां पर होगी अगर क्या करता है? राजमार्ग पर लूट करता है। तो 309(4) में लूट का दंड परिभाषित किया गया है। हाँ, गाल इतने ग्लो कैसे करते हैं? गाल इतने ग्लो ऐसे करते हैं क्योंकि शरीर में मेद वृद्धि हो रखी है, चर्बी, वसा वो है, वो चढ़ी हुई है, तो मेद चमकता है। और भगवत कृपा से थोड़ा बहुत नियम संयम से भी रहा जाता है। नियम संयम का मतलब समझ गए आप? और प्रसन्नता रहती है, खुश रहता हूं मैं हमेशा। ठीक है, और कोई कारण नहीं है। लाइट पड़ रही है और ये कारण है। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आखिरी पॉइंट यहां पर बता रहा हूं कि लूट हुई नहीं पर लूट का प्रयास। 309 का पॉइंट नंबर 5, लूट के प्रयास का दंड। लूट करने के, अगर किसी ने लूट करने की कोशिश करी पर लूट नहीं हुई तो प्रयास में आ जाएगा, अटेम्प्ट आ जाएगा। लूट करने के प्रयास का दंड, लूट करने के प्रयास का दंड यहां पर आ जाएगा। तो कितना दंड मिलेगा भाई साहब? जेल होगी, और वो जेल कितनी होगी? 7 साल तक की, 7 साल तक की जेल होगी, प्लस में फाइन भी देना पड़ेगा, फाइन भी देना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो आज हम लोग यहीं पर रख लेते हैं। कल मैं आपको डकैती वगैरह और सब बताऊंगा। कल फाइनली, कल 100% आपका ये सेशन मतलब पूरा हो जाएगा, और फिर हम बीएनएसएस को शुरू करेंगे। ठीक है, और बीएनएस और बीएनएसएस पूरी हो जाएगी तो उसके बाद हम फिर फटाफट एक्ट्स को लेके चलेंगे, देखेंगे। अगर पड़ोसी को फंसाना है तो कौन सी धारा यूज करें? भाई कैसी बात कर रहे हो? किसी को मत फंसाओ यार, प्रेम से रहो, जियो और जीनो दो लोगों को। ठीक है, बताओ कैसा लगा आज का सेशन? कैसा लगा आज का सेशन बताइए। नहीं, कट्टा नहीं है, तो हमारे गुरुजी की छड़ी है, समझाने के लिए था। ये तो मेरे लिए प्राण है, ये तो उनकी पहचान है। अब गुरुजी तो वैसे तो जिंदा हैं, विचारों में जिंदा हैं, भगवत तत्व के रूप में जिंदा हैं। ठीक है, निरंतर निकट हैं, साथ हैं, कृपा बनाए हुए हैं, पर शरीर में नहीं है गुरुजी। तो गुरुजी इसको लेके चलते थे, देखो ये छड़ी है, ये ये प्राण है, ये प्राण है।
और ये छड़ी ही पढ़ा रही है आपको, ये गुरुजी ही पढ़ा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो कल हम लोग इस एक्ट को कंप्लीट कर देंगे। ये मेजर एक्ट्स हैं आपके, ठीक है। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आज का हम सेशन फिर कंप्लीट करने जा रहे हैं। मौज कर दी, बस ऐसे ही मौज आएगी, पढ़ते रहो मस्त तरीके से, मौज आ जाएगी आपको। लूट क्या है बताए तो है भाई, लूट क्या है? हाँ, हम नहीं पढ़ाते, हमारे गुरुजी पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, चलो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, कल वाले सेशन में। अपना ध्यान रखो, खूब खुश रहो और मेहनत करते रहो, दबा के मेहनत करो। देखो, जब दरोगा बनने का लक्ष्य बनाया है तो करो या जाने दो, ठीक है। या तो आज ही छोड़ दो तैयारी, या फिर तैयारी में अगर हो ना तो पेपर चाहे टफ से टफ आए, या भाई साहब ऐसा आए कि 400 में से 400, अगर 400 में से 400 भी नंबर कोई ला रहा होगा तो वो आपके होंगे, इस हिसाब से पढ़ो। बस इस कदर आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ध्यान रखें अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर। हाँ, लूट में मिनिमम पर्सन की कोई बात नहीं है, डकैती में आएगी वो बात।